हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2022 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा कुल 84 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है, उसके संबंध में। तो देखिए, खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के 84 रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा 2022 हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। तो परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? 7 जनवरी 2022 शुक्रवार। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2022 है, रात्रि के 12 बजे तक। त्रुटि सुधार अंतिम आवेदन की तिथि के बाद से है, 31 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक। इसमें जो एप्लीकेशन नंबर रहता है और डेट ऑफ बर्थ वो डाल के आप इसमें संशोधन कर सकते हैं यदि कुछ त्रुटि हुआ तो। देखिए, व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा? तो 11 फरवरी 2022 को, ठीक, शुक्रवार के दिन। और परीक्षा की संभावित तिथि कब है? 20 फरवरी 2022 रविवार के दिन। परीक्षा का समय क्या रहेगा? 10 बजे से दोपहर के 1:15 तक। अब परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे? प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में, ठीक है। तो ये दिया है इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। तो दिया है भर्ती परीक्षा ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, भर्ती नियम, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क की विधि, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। आइए आगे चलते हैं। रिक्त पदों का विवरण देखिए निम्नानुसार है। पोस्ट का नाम क्या है? पद का नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक। ये इसमें वेतनमान जो मिलेगा सेवंथ पे के वेतन मैट्रिक्स लेवल 7, ठीक है। अब देखिए, अनारक्षित में कितने पद हैं? तो अनारक्षित में है 18 और अनारक्षित महिला में है 11, भूतपूर्व सैनिक में है 4 और निःशक्त जन में है 3, ठीक है। कुल कितने हैं अनारक्षित में? 36। और अनुसूचित जाति में है 5, महिला में है 3, अभूतपूर्व सैनिक के लिए है 1 और निःशक्त जन के लिए 1। तो कुल कितना है? 10। और अनुसूचित जनजाति के लिए अनारक्षित में है 15, अनारक्षित महिला में है 8, भूतपूर्व सैनिक के लिए है 2, निःशक्त जन के लिए है 1। और निःशक्त जन में भी ये श्रवण बाधित के लिए है ना, ओनली। और कुल योग कितना है? 26। और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर कितने हैं? 7। और महिला के लिए है ओबीसी में 3, भूतपूर्व सैनिक ओबीसी के लिए है 1 और निःशक्त जन के लिए है 1, वो भी अस्थि बाधित के लिए आरक्षित है। कुल कितने हैं? 12 ओबीसी में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो कुल अनारक्षित पोस्ट हैं 45, महिला के लिए है 25, भूतपूर्व सैनिक के लिए है 8, निःशक्त जन के लिए 6। और इन सभी श्रेणियों को मिलाकर पदों की संख्या कितनी है? 84। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो। क्लियर है? आगे बढ़ें। आयु सीमा देखिए, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अन्य पात्र अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी, और किंतु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। स्थायी निवासियों के लिए है 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, 40 वर्ष तक कर सकते हैं। और SC ST के लिए है अधिकतम 45 वर्ष, ठीक है। आगे देखिए, है ना, यह जो आरक्षण है वो बिलासपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्ययन होगा, ठीक है। और इसमें आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ये लिखा है, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे, केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं।
पात्रता की शर्तें देखिए, शैक्षणिक योग्यता ऊपर बताया मैंने, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो, ठीक है, स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी होना आवश्यक है, ठीक है, अन्य राज्य के इसमें आवेदन नहीं कर सकते। नियुक्ति हेतु चयन विधि देखिए, उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा की जाएगी और चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता पत्रक संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए ये जो व्यापम जो ऑनलाइन आवेदन जो सबमिट करवाएगा उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, केवल फ़ोटो और सिग्नेचर, बस यही आपको आवेदन में भरना है। हम आगे देखेंगे आवेदन का प्रारूप भी। बाकी मूल प्रतियां, ये समस्त प्रमाण पत्र मूल प्रतियां प्रस्तुत करना कब होगा, जब चयन हो जाएगा, तब उस समय आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। अच्छा, जिस पद में महिला आरक्षण है और उसमें उस आरक्षण पद में महिला का चयन नहीं होता है तो उसी संवर्ग में पुरुष अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, उसे कैरी फॉरवर्ड मतलब उसके नेक्स्ट विज्ञापन के लिए उसको नहीं रखा जाएगा, ऐसा कहना है, ठीक है। निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के को छोड़कर में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है, उसी श्रेणी में उसको माना जाएगा। अगला देखिए, विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित विकलांग कृपया आवेदन न करें, ठीक है, निरीक्षक का पोस्ट है इसलिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा। अगला देखिए, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो वह नियुक्ति पात्र नहीं होगा। आगे बोल रहा है कि यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विकासखंड जिलों में पदस्थापना दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के किसी भी विकासखंड या जिलों में पदस्थापना दी जाएगी। देखिए, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी ना। प्रथम वर्ष जो वेतनमान दिया है 7th पे लेवल का, उसका न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष वेतनमान के न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% मिलेगा और आपको चौथे वर्ष में आपको पूरा 100% वेतनमान का मिलेगा, ठीक है। परीक्षा अवधि 3 साल की है, ठीक है, अभी हाल ही में ये संशोधन हुआ है। अभी देखिए, व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज मूल रूप से सत्यापित छायाप्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ये सब सत्यापित होगा विभाग के द्वारा ये चयन होने के बाद। असमान अंक प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के आधार पर मानकर वरीयता तय की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगर समान अंक मिल जाते हैं तो जिसका समान अंक में जिसका उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी, है ना, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त पूरी करने पर ही आवेदन करें। काउंसलिंग सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन करना पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी, है ना। तो यदि स्नातक नहीं है या जिन्होंने स्नातक के लिए परीक्षा दिया है और जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी इसमें आवेदन के लिए पात्र नहीं है। मतलब आवेदन करने के दिन विज्ञापन जारी होने की तिथि पे धारण किया जाना होता है। अब देखिए, लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर केंद्र में जाना होता है, इसमें यात्रा भत्ता दिया नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है।
इसमें सिलेबस विभाग द्वारा ही जारी किया गया है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो परीक्षा पाठ्यक्रम क्या क्या है देखिए। खाद्य निरीक्षक की भर्ती हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी, विकेंद्रीकृत खाद्य उपार्जन, छत्तीसगढ़ के समर्थन मूल्य पर धान चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं और सार्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें 4 विकल्प में से एक सही होगा। ठीक है, ये है इसका सिलेबस। अब पाठ्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है। सामान्य ज्ञान का 150 अंक का होगा, जिसमें गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी, और दूसरा है वर्तमान की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, करंट अफेयर्स। और सेकंड है अन्य, इसमें 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रहेगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी, विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सार्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये है इसके सिलेबस, है ना। इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे व्यापम के द्वारा। ये देखिए, व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्या है? vyapam.cgstate.gov.in। ठीक है, तो ये तो है इसके विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी। अब थोड़ा इसका हम विज्ञापन कैसा है वो भी देख लेते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल विज्ञापन है। ऑनलाइन जो हमको भरना है, ऑनलाइन जो आवेदन भरना है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें केवल ये, क्या आप विज्ञापित पद के लिए अर्हता रखते हैं, तो हाँ। क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हाँ। बस ये फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है इसमें, और ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद एग्ज़ाम का सेंटर, और उसके बाद ये घोषणा को टिक करना है। ठीक है, एग्ज़ाम ये है सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, और ये घोषणा को डालना है, और आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर ये प्लीज़ प्रोवाइड अंडर, इसको भरना रहेगा। उसका सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद आपको आवेदन नंबर मिल जाएगा, उसको संभाल के रखना है। ठीक है, ताकि अगर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार कर सकें, और इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य ले लें, ताकि जिस समय आपका चयन होता है उस समय आपको इसका दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर यह विज्ञापन आप